स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बताया, जो मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 काम कर लेता है तो दुनिया उसके कदम चूमती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस समय आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, मेहनत करने के बाद भी पैसा टिक नहीं रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे सुबह के उन 3 कामों की जिन्हें हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जिस भाव और जिस कर्म से होती है, उसका प्रभाव पूरे दिन के विचारों और कर्मों पर पड़ सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान ही जरूरी नहीं होते हैं। सच्ची श्रद्धा, स्वच्छ मन और छोटे छोटे सात्विक कर्म भी भक्त के जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। अगर आप बाबा भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और मन में श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहला काम, सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह आंख खुलते ही हमारा पहला काम क्या होता है? कई लोग उठते ही मोबाइल देखते हैं, कोई सोशल मीडिया खोलता है, कोई चिंता में डूब जाता है। किसी को अपने कर्ज की चिंता होती है, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को व्यापार की चिंता। लेकिन जरा सोचिए, अगर सुबह का पहला विचार ही चिंता हो तो हमारा मन पूरे दिन कैसा रहेगा? इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत कुछ क्षण भगवान के स्मरण से कीजिए। आँख खुलने के बाद तुरंत उठने की जल्दी न करें। कुछ क्षण शांत होकर बैठें और भगवान शिव को याद करें। मन में कहें, हे भगवान, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे मन से भय और चिंता दूर कीजिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो और मेरी मेहनत को सही दिशा मिले। इसके बाद कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आप जाप करते हो वो भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो 21 से 108 बार भी जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका भाव। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन मन अशांत है तो क्या वह धन आपको सुख देगा? और अगर मन शांत है, विचार सही है और मेहनत करने की शक्ति है, धीरे धीरे जीवन में रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी संपत्ति से पहले अंदर की शक्ति जरूरी है। सुबह का दूसरा काम, सूर्य को जल और भगवान शिव को जल अर्पित करना। अब बात करते हैं दूसरे काम की। सुबह स्नान आदि करने के बाद अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल देते समय मन में प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मुझे ऊर्जा, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान करें। इसके बाद यदि आपके घर में शिवलिंग है तो स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय धीरे धीरे मन में बोलें, ओम नमः शिवाय, और मन में अपनी परेशानी भगवान के सामने रख दें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, भगवान शिव के सामने केवल ये मत कहिए मुझे पैसा चाहिए। इसके बजाय कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं मेहनत से पीछे न हटूं, मुझे ऐसा अवसर दीजिए जिससे मेरी मेहनत सफल हो, मेरे घर में अन्न, शांति और संतोष बना रहे। क्योंकि कभी कभी हमें धन नहीं बल्कि धन कमाने का सही रास्ता चाहिए होता है। कभी हमें पैसा नहीं बल्कि सही निर्णय चाहिए होता है। कभी हमें अवसर नहीं बल्कि उस अवसर को पहचानने वाली बुद्धि चाहिए होती है। और यही प्रार्थना भगवान शिव के सामने कीजिए। तीसरा काम, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ अच्छा करना। अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम। सुबह भगवान का स्मरण करने के बाद किसी जीव के लिए कोई छोटा सा काम जरूर कीजिए। यह जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा दान करें, आप किसी जरूरतमंद को भोजन दे सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी बुजुर्ग की सहायता भी कर सकते हैं, घर में किसी व्यक्ति के साथ प्रेम से बात कर सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हैं। क्योंकि पूजा केवल मंदिर में नहीं होती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं भगवान को क्या दूं, लेकिन भगवान को हमारी वस्तु की जरूरत नहीं होती है। हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं? भगवान ने हमें ही सब कुछ दिया है। हम दे सकते हैं तो केवल अपना अच्छा कर्म और अपनी सेवा की भावना। अब समझिए, इन 3 कामों का करने का असली अर्थ क्या है, हमें क्यों करना चाहिए ये 3 काम। क्योंकि देखिए, पहला काम भगवान का स्मरण, इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से होती है। दूसरा काम, जल अर्पण और प्रार्थना, इससे मन में अनुशासन और भक्ति का भाव आता है। तीसरा काम, सेवा और दया,
इससे मन में करुणा और संतोष पैदा होता है, और जब इन तीनों के साथ मेहनत जुड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने की संभावना बढ़ती है। सुबह की शुरुआत अच्छे विचार, सही निर्णय, नियमित मेहनत, बेहतर आदतें, धीरे धीरे परिणाम, यही वास्तविक समृद्धि का रास्ता है। भगवान शिव से धन नहीं, धन को संभालने की बुद्धि मांगिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भगवान शिव से कुछ मांगना चाहते हैं, सिर्फ पैसा मत मांगिए। कहिए, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में धन आए तो मुझे उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि देना। मेरे पास पैसा आए तो मेरे पास अहंकार ना आए, मेरे घर में संपत्ति आए, परिवार में कलह कलेश ना आए, मेरी कमाई बढ़े तो मेरे हाथों से किसी का नुकसान ना हो, मेरी तरक्की हो तो मैं जरूरतमंदों को न भूलूं। यही सच्ची समृद्धि है, क्योंकि केवल बैंक खाते में पैसे बढ़ जाना ही अमीरी नहीं है। जिस घर में पैसा है लेकिन शांति नहीं है, वह घर कितना समृद्ध है। जिसके पास महंगा मकान है लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, क्या वह वास्तव में सुखी है? क्या जिसके पास बहुत संपत्ति है लेकिन नींद नहीं आती, क्या वह वास्तव में अमीर है? इसलिए भगवान शिव से धन के साथ शांति, स्वास्थ्य, बुद्धि और संतोष भी मांगिए। इसलिए अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सुबह के इन 3 कामों को अपनी अच्छी आदतों की शुरुआत बनाइए। 21 दिन का संकल्प। अगर आप चाहें तो आज से 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं। हर सुबह पहला काम, भगवान शिव का स्मरण। दूसरा काम, सूर्य को जल और श्रद्धा से शिव जी का जलाभिषेक। तीसरा काम, किसी जीव या जरूरतमंद के लिए सेवा का छोटा सा काम। और चौथा, हालांकि यह इन 3 आध्यात्मिक कामों से अलग है, अपने जरूरी काम और मेहनत को टालना नहीं है। 21 दिन तक अपने अंदर बदलाव को देखेंगे। क्या आपका मन थोड़ा शांत हुआ? क्या आपकी सुबह बेहतर हुई? क्या आपका गुस्सा कम हुआ? क्या आपकी मेहनत में नियमितता आई? क्या आपके खर्चे पर आपका नियंत्रण बढ़ा? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू हो चुका है। अंत में भोलेनाथ से एक अरदास कीजिए, हे महादेव, जिस घर में आज पैसों की कमी है वहाँ उम्मीद बनी रहे। जिस व्यक्ति पर कर्ज है उसे मेहनत और सही रास्ते से उससे निकालने की शक्ति मिले। जिसके पास काम नहीं है उसे उचित अवसर मिले। व्यापार में जो परेशान है उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। जिस परिवार में तनाव है वहाँ प्रेम लौट आए। जिसके मन में निराशा है उसके भीतर विश्वास जागे। और मेरे भोलेनाथ, जिसने भी आज इस वीडियो को श्रद्धा से सुना है उसके जीवन में सद्बुद्धि, शांति, मेहनत और सकारात्मकता बनी रहे। भगवान शिव उसके परिवार की रक्षा करें, उसके घर में अन्न की कमी न हो, उसके हाथों में मेहनत हो, उसके मन में विश्वास हो और उसके कामों में ईमानदारी हो। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अगर आप भी भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, कमेंट में जरूर से लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आपके जीवन में भी कभी भगवान शिव की कृपा से कोई अच्छा अनुभव हो तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी दूसरे परेशान इंसान को उम्मीद दे दे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इस समय थोड़ी उम्मीद और सकारात्मकता की जरूरत है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।